हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी में कारक चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग आज 50 बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चले देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है। वाक्य में जो शब्द का संबंध होता है वो होता है कारक से। किससे? कारक से। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी में कितने कारक हैं। हिंदी में कितने प्रकार के कारक बताए गए हैं? 8 प्रकार के। और जो लोग कारक चैप्टर या फिर कोई भी चैप्टर देखना चाहते हैं हिंदी की, तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनाई गई सभी सब्जेक्ट की, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। अब क्या पूछा जा रहा है कि राम ने श्याम को मारा। अब देखो, कर्ता में कौन सा होता है? कर्ता में ने विभक्ति होती है और कर्म में होती है को विभक्ति। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ने और को दोनों मिल रही हैं, ने और को दोनों विभक्ति मिल रही हैं। अब लेकिन मेन काम इसमें कर कौन रहा है? राम ने श्याम को मारा, कौन काम कर रहा है इसमें? राम काम कर रहा है ना। तो राम में कौन सी विभक्ति लगी? राम ने श्याम को मारा, तो इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। कौन सा? कर्ता कारक, क्योंकि इसमें कार्य कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है। तो यहाँ पे जो कर्म कारक है वो हो जाएगा भूखों को खाना खिलाओ। किसमें? भूखों को खाना खिलाओ। को विभक्ति होती कर्म कारक में, तो यहाँ पे को कौन से में है? भूखों को खाना खिलाओ। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है। अब हम लोग पहले तो ये जानते हैं कि अपादान कारक हमेशा वहाँ पे होता है जहाँ पे अलगाव की बात की जाए। कहाँ पे होता है? अलगाव की बात किया जाए, यहाँ पे अलगाव। अब यहाँ पे देखते हम लोग, यहाँ पे राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ पे कोई तो अलगाव की बात हो नहीं, मोहन शब्द नहीं गाया जाता। देखो, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें हो जाएगा अपादान कारक। क्या है? हिमालय से गंगा क्या है? निकल रही, तो वहाँ से दूसरी जगह जा रही गंगा, तो वहाँ से अलग हो रही कि नहीं हो रही है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक। उसके बाद अगला हमारा है, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है। को और के लिए जो होते हैं वो होते हैं संप्रदान कारक के। किसके? संप्रदान कारक के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान में उचित विभक्ति चिन्ह भरिए। अब यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे भर देंगे में। क्या भरेंगे यहाँ पे? कि प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान में उचित विभक्ति चिन्ह भरिए। तो क्या भरेंगे? यहाँ पे में भर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह है, प्रयुक्त कारक चिन्ह है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक है। तो किसने पुस्तक पढ़ी? बालक ने। और यहाँ पे देखो ने मिल भी रहा है, तो कर्ता ने। कौन सी विभक्ति? यहाँ पे ने विभक्ति है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे जो संबोधन वाले जो हमेशा जो वाक्य मिलते हैं वहाँ पे होता है संबोधन कारक। कौन सा होगा यहाँ पे? संबोधन कारक, हे राम रक्षा करो में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें होगा, इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। वह अगले साल आएगा, इसमें से कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। उसके नेक्स्ट हमारा है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। यहाँ पे कौन सी विभक्ति चिन्ह मिल रही? पर। कौन सी मिल रही? पर। तो यहाँ पर कौन से कारक में विभक्ति होती है? ये होती है अधिकरण कारक में। किसमें? अधिकरण कारक में। तो चारपाई पर भाई साहब बैठे, इसमें से कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। अब इसमें से कौन सा कारक होगा? इसमें हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि क्या है कि दिल्ली से दूर जा रहा है, तो दिल्ली से अलग हो रहा है कि नहीं। तो जहाँ पे अलगाव की बात हो वहाँ पे हमेशा होता है अपादान कारक, तो इसमें कौन सा होगा? अपादान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें स्थूलाकृति शब्द में कारक है। पीयूष क्या कर रहा है? राम को पीट रहा है। तो अब यहाँ पे जो कौन सी विभक्ति मिल रही को किस में होता है? कर्म कारक में होता है।
तो कौन सा है हमारा इसमें कारक? कर्म कारक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य में किस कारक, कौन सा कारक होगा? तो इसमें से हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। जब कोई चीज़ दूसरे के लिए की जाती है वहाँ पे हमेशा होता है संप्रदान कारक। यहाँ पे विभक्ति तो को मिल रही है, लेकिन इसका अर्थ जो निकल रहा है वो निकल रहा है के लिए, कि मतलब भूखे के लिए क्या करो, भूखे के लिए अन्न दो और प्यासे को पानी पिलाओ। तो यहाँ पे जो कारक होगा वो हो जाएगा अपादान कारक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो कर्म कारक में कौन सी विभक्ति यूज की जाती है? कर्म में की जाती है को विभक्ति। कौन सी? को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से कारक है। मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें से कौन सा कारक होगा? इसमें कौन सी विभक्ति मिल रही? से विभक्ति। से विभक्ति मिलेगी नहीं यहाँ पे, तो से कौन सी में होती विभक्ति? जो से होती वो होती है करण कारक विभक्ति। कौन सा कारक? करण कारक। तो इसमें कौन कारक हो जाएगा? से में करण कारक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। अब यहाँ पे किसे भगाया? लोगों ने किसे भगाया? डाकुओं को भगाया। और तो इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा कर्म कारक। कौन सा? कर्म कारक। जहाँ पे कौन किसे के जो प्रश्न वाले जो क्वेश्चन जैसे बने कि किसे भगाया, क्या किया, यहाँ पे हमेशा होता है कर्म कारक। उसका नेक्स्ट हमारा है, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। अब यहाँ पे देखो, लड़का जो है पेड़ में था, अब पेड़ से गिरा तो पेड़ से अलग हो गया कि नहीं? तो इसमें से कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। कौन सा? अपादान। उसके बाद अगला हमारा है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर में कौन सा कारक होगा? तो पर विभक्ति जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे हमेशा होता है अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। उसका नेक्स्ट हमारा है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे जो अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है वो हुआ है वाहनारूढ़ में। अब इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका निकलेगा अर्थ वाहन पर आरूढ़। वाहन पर आरूढ़ मतलब सवार, वाहन पर कोई सवार। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति मिल रही है? यहाँ पे इसमें जो है पर विभक्ति है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? वाहनारूढ़ में हो जाएगा अधिकरण कारक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? अब यहाँ पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमा कुत्ते से डरती है। जब कुत्ते से डरेगी सीमा तो क्या होगी? उससे दूर भागेगी नहीं। जब उससे दूर भागे तो यहाँ पे क्या होगा? अलगाव होगा। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? यहाँ पे कारक हो जाएगा यहाँ पे अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरे राकेश यहाँ आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? यहाँ पे हो जाएगा संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन कारक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो जहाँ भी पर विभक्ति मिल जाए वहाँ पे कौन होता है? अधिकरण कारक। तो यहाँ पे कौन सा होगा? अधिकरण कारक। उसके बाद अगला हमारा है, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है। अब देखो, अभी तक क्या थी? विद्यालय में थी। अब उसके बाद विद्यालय से उसका अलगाव हो गया कि नहीं? विद्यालय से कहाँ जा रही है? घर जा रही है। तो इसमें से कौन सा कारक होगा? इसमें से होगा अपादान कारक। जहाँ पर भी अलगाव की बात हो वहाँ पे हमेशा अपादान कारक होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक होगा? अब यहाँ पे देखो, कौन सा कारक होगा? यहाँ पे को विभक्ति मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो को विभक्ति है यहाँ पे कर्म कारक होता है। लेकिन यहाँ पे जब देने की कोई बात हो तो फिर राजा सेवक को कंबल देता है, तो इसका जो अर्थ निकलेगा तो राजा जो सेवक को कंबल देता है, तो इसमें से कौन सा कारक होगा? इसमें से हो जाएगा संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। जहाँ पर भी देने की बात हो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। उसके नेक्स्ट हमारा है, राम की गाय चरती है। वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, तो राम की गाय है, तो इसमें से एक संबंध बन रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कौन कारक हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा संबंध कारक। उसके बाद अगला हमारा है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ मैं कौन सा कारक है? तो यहाँ पे जो मैं शब्द मिल रहा है यहाँ पे
जो में विभक्ति मिल रही है यहाँ पे, तो में किस में होती है? में होती है अधिकरण कारक में। कौन से कारक में? में, पर, पय, भीतर, ये सब जो विभक्तियाँ मिलती हैं वो मिलती हैं अधिकरण कारक में। तो इसमें कौन सा कारक होगा? मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। अब देखो वृक्षों से क्या है, पत्ते जो है अलग हो रहे हैं, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसमें से कौन सा कारक होगा? इसमें से हो जाएगा करण कारक। देखो जहाँ पे जो कोई कार्य जैसे होता है, जो जब यहाँ पे किसी साधन से कोई कार्य किया है, जैसे आप लोग क्या है कि मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। जिस साधन से कोई कार्य किया जाता है, जब वो शब्द मिले वहाँ पे, तो वहाँ पे हमेशा होता है करण कारक। अभी बच्चे जो हैं किससे जा रहे हैं? बस से जा रहे हैं ना पाठशाला, तो इसमें से कौन सा कारक होगा? इसमें से होगा करण कारक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है चूहा बिल से बाहर निकला। अब क्या था? बिल में था अभी तक चूहा, अब उससे बाहर निकला, तो इसमें से कौन सा कारक होगा? अपादान कारक, क्योंकि वो अलग हो गए ना वहाँ से जहाँ पे था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ठीक समय पर आ जाना। तो यहाँ पे पर में कौन सी विभक्ति होगी? अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक हो गया पर विभक्ति में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ की कौन सा कारक है। तो यहाँ पे देखो अलगाव की बात हो रही है, तो अलगाव जहाँ पे होता है वहाँ पे होता है हमेशा अपादान कारक। क्या है? मुझसे अलग रहता है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। अब इसमें बताना कि अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है, तो वो हो जाएगा पर। कौन सा? पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो यहाँ पे कर्ता कारक वाला कौन सा हो जाएगा वाक्य? ये हो जाएगा कि मोहन को जाना है। किसे जाना है? मोहन को जाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। जो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित हो जाएगा, कौन सा होगा? वो हो जाएगा कारक। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? अभी हमने बताया जहाँ पे भी देने की बात होती है वहाँ पे हमेशा होता है संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। अब देखो यहाँ पे मुख्य अतिथि किसके बारे में बात की जा रही है? जो मेन आदमी है उसी के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक, क्योंकि यहाँ पे मुख्य आदमी जो है कर्ता के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राम सीता से सुंदर है। राम क्या है? सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो जहाँ पे भी तुलना की जाती है दो लोगों की, वहाँ पे हमेशा कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। तुलना या फिर भय, डर, ईर्ष्या, ये शब्द जहाँ पर मिले वहाँ पे होता है हमेशा कौन सा कारक? अपादान कारक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। तो के लिए जौन किस में होता है? के लिए होता है हमेशा संप्रदान में। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है ना के लिए, तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। और एक चीज़ ये भी नोट कर लीजिए, संप्रदान कारक हमेशा वहाँ पर होता है जब किसी के लिए, दूसरे के लिए मतलब कोई काम किया जाए। जैसे कि अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि बच्चे को मिठाई लाओ। विभक्ति चिन्ह तो मिल रहा है को, लेकिन किसके लिए काम किया जा रहा है? बच्चे के लिए काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कहा जाता है करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उस जगह पर सभा होने जा रही है। तो पर में तभी कितने बार क्वेश्चन मिल चुका। पर में कौन सी विभक्ति होती है? पर में मतलब कौन सा कारक होता है? पर विभक्ति में होता है अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर किस प्रकार का परसर्ग है। तो कितने बार पर वाला क्वेश्चन आ चुका, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? अधिकरण कारक का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। अब यहाँ पे क्या है कि माँ का लड़का कहाँ गया, माँ का लड़का, तो दोनों में एक संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोध है। अब देखो अभी तक राम अयोध्या में थे, अब क्या हुआ कि अब वन चले गए, तो इनका जो अयोध्या से अलगाव हो गया कि नहीं, अयोध्या से दूर चले गए, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक। जहाँ पर भी अलगाव की बात हो वहाँ पे हमेशा होता है अपादान कारक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है। तो मछली पानी में रहती है, इसमें हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक। कौन सा कारक, अधिकरण कारक। में विभक्ति, पर विभक्ति, भीतर अंदर की बात हो कभी, तो वहाँ पे हमेशा होता है अधिकरण कारक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, इस वाक्य में की चिन्ह किस कारक की ओर संकेत करता है। तो राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, तो इनमें दोनों में एक संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, गरीबों को दान दो, गरीब किस कारक का उदाहरण है। अब गरीबों को दान दो, इसमें से कौन सा कारक होगा, इसमें से हो जाएगा, अब इसमें से कौन सा कारक होगा, इसमें से हो जाएगा गरीबों को दान दो। अभी हमने बताया था कि जहाँ पर भी देने की बात होती है वहाँ पे हमेशा होता है संप्रदान कारक। कौन सा कारक, संप्रदान कारक, तो इसमें से हो जाएगा संप्रदान कारक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालक छुरी से खेलता है, छुरी किस कारक की ओर संकेत करता है। अब यहाँ पे हमने बताया कि जब कोई कार्य जो है किसी साधन से किया जाता है, इसमें किससे खेलता है, छुरी से खेल रहा है ना, तो इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा करण कारक। कौन सा, करण कारक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। अब इसमें बताना कि संप्रदान कारक का चिन्ह किसमें प्रयुक्त हुआ है। वह फूलों को बेचता है, उसने ब्राह्मण को बहुत सताया था, प्यासे को पानी देना चाहिए, अंशु स्कूल से आई है। अब यहाँ पे देखो देने की बात किसमें से हो रही है कि प्यासे को पानी देना चाहिए, इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, इन वाक्यों में से किसमें करण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। लड़की घर से निकलने लगी है, अब यहाँ पे देखो अलग हो रही थी, यहाँ पे तो अपादान कारक हो जाएगा। बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, तो यहीं पे हो जाएगा हमारा करण कारक। किससे लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, तो जिस साधन से कार्य किया जाए जहाँ पर, तो वहाँ पे हमेशा होता है करण कारक। तो ये हमारे कारक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।